हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। तो जितने भी टाइप्स हैं उनके फंक्शंस को आपने साथ ही एक्सप्लेन करना है। सेकेंड वन इज कमर्शियल बैंक इज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स है उसका रोल आपने लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी आ सकता है, रोल ऑफ आरबीआई भी आ सकता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। दोनों में ये फर्क है कि ये वाला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट से दिया है और ये डायरेक्ट दिया है, तो आएगा सेम ही रोल ऑफ द बैंक्स। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है जी। नेक्स्ट है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है, वहां से व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिस्कस अजम्पशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, देन इसी का एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, क्रिटिकली एग्जामिन इट। अगर मॉनेटरी पॉलिसी आ गई तो आपने सारे जो पॉइंट्स है वो लिखने, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, बट अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन अकेला आया है तो सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग। जो इंडियन बैंकिंग में रिफॉर्म्स किए गए हैं उनका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस, और हमारे पास आगे कौन कौन से चैलेंजेस है। नेक्स्ट, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स पे जो नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरगोन ट्रेमेंडस चेंजेस सिंस द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इरा, डिस्कस। ठीक है, तो रिफॉर्म्स के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं उनको एक्सप्लेन करना है। गिव द मीनिंग ऑफ रिस्क वेटेड एसेट रेशो सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट, who is banking ombudsman, explain the powers and duties। ठीक है, ऑफ बैंकिंग ombudsman, उसका मीनिंग आ गया, पावर्स आ गई और ड्यूटीज आ गई। डिस्कस द ग्रीवियंसेस मैकेनिज्म एज प्रोवाइडेड अंडर द बैंकिंग। तो इसमें भी आपने इसी को एक्सप्लेन करना है, ombudsman स्कीम को। What do you mean by electronic fund transfer? Discuss the features of electronic fund transfer. Also explain the role being played by RBI in electronic fund transfers. Then what do you mean by e-banking? E-banking अलग है, electronic fund transfer अलग है। Explain the procedure of e-banking. Also discuss the advantages and disadvantages of electronic बैंकिंग। हाँ जी, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स इन इंडिया। तो कार्ड्स कितनी तरह के हैं पहले उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके यूजेस जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय चेक ट्रंकेशन, एक्सप्लेन द नीड एंड स्टेटस ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन इंडिया। हाँ जी, व्हाट इज द नेचर and scope of insurance, explain the functions performed by insurance। सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई है, तो इसमें क्वेश्चन है इंश्योरेंस का नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। तो यहाँ पे आपने सिर्फ टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिटेल। Life insurance provide
बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द नेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही लिखा है नेचर एंड यूजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। डिस्कस द नेचर एंड यूजेस, अगेन तो ये स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है और सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है नेचर एंड यूजेस इंपॉर्टेंट है। What do you mean by non-life insurance? Explain the various categories of non-life insurance. Also discuss the features of non-life insurance. ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी एंड ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो इसमें फायर इंश्योरेंस को एक्सप्लेन किया। What are the duties, powers, functions of IRDA as prescribed under provisions of IRDA Act? तो इसमें आपने ड्यूटीज को, पावर्स को और फंक्शंस को एक्सप्लेन करना। Next, what are the salient features of IRDA and also explain provisions for licensing of agents, registrations and renewals of registration. ठीक है, तो IRDA की फीचर्स बतानी है और किस तरह से हमने मतलब लाइसेंसिंग ऑफ एजेंटों की रजिस्ट्रेशन होगी और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। एक्सप्लेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर IRDA एक्ट। Next, discuss the background of setting up IRDA. What is the composition of authority? What are its duties, powers and functions? ठीक है जी। नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब द ग्रीवियंस सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसको आपने इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो पेपर पैटर्न वही रहेगा जो बाकी पेपर्स का है। ठीक है, 80 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। 6 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स ईच है। 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। सेक्शन जो सेकंड है वो यूनिट 1 से आएगा जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 4 आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स के हो गए। इसी तरह से सेक्शन 3 सेकेंड यूनिट को प्रिस्क्राइब करेगा जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 4 आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तो ये 30 का सेक्शन होगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का जो है पेपर होगा। 20 मार्क्स की असेसमेंट होगी। ठीक है जी। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।